जिसके अंदर पास्ट लाइफ आता है। मैं ऐसे सैकड़ों क्या हजारों उदाहरण दे सकती हूँ जिसमें स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया वो पास्ट लाइफ में गए और उन्होंने ऐसे ऐसे शक्लें देखी, ऐसे कंट्री देखे, ऐसे लोग देखे जिनको वो लाइफ में ना पहले कभी मिले थे, ना जिनसे उनका सामना हुआ था, और वो उनको देख कर आए, ऐसे अनुभवों के साथ आए कि उन्होंने बोला कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमको नहीं पता वो कौन सी दुनिया थी। उन्होंने खुद को अनजाने देशों में देखा, वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये वही है, ये उनकी सोल की पास्ट की जर्नी है, बट उन्होंने ऐसी यात्राएं की। मैंने फ्यूचर लाइफ की जर्नी कराई जिसमें लोगों ने अपने भविष्य को देखा और कुछ टाइम में उन्होंने उसको चरितार्थ होते देखा। इसको आप क्या कहोगे? कुछ लोगों ने अपनी मृत्यु तक देख ली, उनकी मृत्यु कैसे होगी। मैं अगर बात करूं आपसे पेंडुलम डाउजिंग की तो आपको दिखाती हूं। ये होता है पेंडुलम, दिस इज पेंडुलम। मैं पेंडुलम डाउजिंग भी पढ़ाती हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, मैं लामा फेरा भी करती हूँ, मैं थेटा हीलिंग भी करती हूँ। हीलिंग की कोई ऐसी मॉडलिटी नहीं है जिसके ऊपर मैंने काम नहीं किया। तो हीलिंग क्या है? हीलिंग हमारी इनर पावर है, एनर्जी है। रेकी क्या है? ये हमारी आंतरिक शक्ति है, ये हम सबके अंदर मौजूद है। बस होता क्या, आप उसको समझते नहीं हो। मैंने आपको बोला मैं पेंडुलम पढ़ाती हूँ। ये पेंडुलम है, ये डाउजिंग विद्या का एक रूप है, इसको हम पेंडुलम कहते हैं। इसको भी मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पहले कुएं, तालाब, बावड़ी, पानी का स्तर कहाँ नीचा होगा या कहाँ ऊंचा होगा, कहाँ कुआं खोदना चाहिए, क्या उस टाइम साइंस इतनी डेवलप थी? नहीं थी। यही विद्या थी, यही एनर्जी थी जो ये बताती थी, जो साधुओं के पास थी, संतों के पास थी, जो ये बताती थी कि किस जगह पानी का स्तर ऊपर होगा, यहाँ हम अगर खुदाई करें तो हमको पानी ऊपर मिल जाएगा। कहाँ हम कुआं बनाएं, कहाँ तालाब बनाएं, कहाँ बावड़ी बनाएं, कहाँ की एनर्जी राजभवन के लिए कुछ उचित है, कहाँ की एनर्जी गुरुकुल बनाने के लिए उचित है, कहाँ पर आश्रम बनाएं। ये सब कुछ क्या था? ये सारा कुछ साइंस जिसको आज आप इक्विपमेंट से जानते हो, ये एनर्जी के रूप में हमारे पास मौजूद थी। ये पूरी साइंस एक एनर्जी के रूप में हमारे पास थी और हम सब उसी आध्यात्म की एनर्जी से, उसी पावर से सब कुछ जान लेते थे। और मैं बात करती हूँ अगर पेंडुलम की, आप बिलीव करेंगे इस पेंडुलम से मैंने लोगों का जीवन और मृत्यु दोनों जाना है। कितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो मेरी स्टूडेंट हैं। मैंने प्लेसेंटा डाउजिंग, ये विद्या, इसका इजाद मैंने किया। निसंतान दंपत्ति या कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे या आईवीएफ से वो लोग संतान पैदा करा रहे हैं, मैंने इस पेंडुलम की एनर्जी से कंसीव कराया है लोगों का। क्या आप बिलीव करेंगे इस चीज़ पर? नहीं कर पाएंगे आप आराम से, बट मैं आपको उन सारे गायनेकोलॉजिस्ट के नंबर दे सकती हूँ जो मेरी स्टूडेंट है, जिन्होंने मुझसे ये सीखा, जिन्होंने मुझसे बाद में फ़ोन करके कहा कि जहाँ सिजेरियन डिलीवरी बोली गई थी वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इस विद्या से उन्होंने लेबर पेन को कम कर दिया, सहज प्रसव इससे मुमकिन ना है। अब आप अगर सोचेंगे पेंडुलम कैसे काम करता है, साइंस के हिसाब से हमारे कुछ वेव्स हैं बॉडी में, तरंगे हैं जिनके साथ मिल करके ये हिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये यस और नो के उत्तर कैसे देता है? ये कोई चीज़ कहाँ मिलेगी, ये कैसे उत्तर देता है? आपको पता है पंडित नेहरू ने भी इस विद्या का प्रयोग किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, राजस्थान में 19वीं शताब्दी में। किस लिए? कि वहाँ पानी का लेवल बहुत नीचे है, तो कहाँ पर हमको पानी ऊपर प्राप्त होगा। ये उन्होंने इस विद्या के थ्रू उन जगहों पर कुएं खुदवाए थे। तो कुछ तो है ना, कोई तो ऐसी एनर्जी है ना, कोई तो ऐसी पावर है ना जो काम कर रही है। अब ये पेंडुलम कैसे काम करता है? ये हमारी इनर पावर के साथ जुड़ के, हमारी उस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर हमें दोनों को कनेक्ट करता है और हमको एक्यूरेट आंसर देता है। यहाँ तक कि कोई रोग
हमारे शरीर में अगर हुआ और डॉक्टर के पास हम गए, उसने सही नहीं बता पाया या उसने डायग्नोस उसका गलत हो गया, मैं डॉक्टर्स को चैलेंज नहीं करिए, मुझे क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य मेडिकल साइंस को चैलेंज करना नहीं है, मैं किसी भी साइंस को चैलेंज नहीं कर रही, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ कि वाकई साइंस, मेडिकल साइंस से ऊपर भी कुछ है। तो वहाँ पर मेरे आगे ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ अगर किसी को कोई रोग बताया गया और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे, आप बिलीव करेंगे कि इस विद्या ने, पेंडुलम ने उसकी बॉडी को स्कैन कर दिया, ये बता दिया कि उसके बॉडी के किस पार्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम है, और बाद में टेस्ट में एग्जैक्टली उसी स्थान पर प्रॉब्लम थी। आप इसको क्या बोलोगे? देयर इज समथिंग। आज तो हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि जहाँ पर दवा काम करना बंद कर देती है, वहाँ दुआ काम करती है। डॉक्टर्स कहते हैं दुआ करिए, और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो दिल से की हुई दुआ से मौत के मुंह से लोग आ गए। आजकल हॉस्पिटल्स में काउंसलिंग रूम बन गए हैं, मंदिर घुसते ही सामने हैं, प्रेयर रूम्स बन गए हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी बिलीव करते हैं कि जहाँ पर उनकी दवा काम करना बंद कर देती है, वहाँ दुआ या पेशेंट की इनर पावर, विल पावर काम करती है। मैं किसी अंधविश्वास की बात नहीं कर रही, ना मैं किसी मेडिकल चैलेंज की बात कर रही हूँ, ना मैं आप लोगों को डराने की बात कर रही हूँ। मैं इस तरह का कोई भी बात आप लोगों से नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे अंदर वो शक्ति है, या हमारे आध्यात्म में, हमारी ऑकल्ट में वो पावर है कि हम जो चाहें कर सकते हैं, हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हम बात करते हैं इंट्यूशंस की? इंट्यूशन क्या है? क्यों बात करते हैं हम मेडिटेशन की? मेडिटेशन को अब साइंस भी मानती है, इंट्यूशंस को साइंस भी मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर वो पावर है, वो इंट्यूटिव पावर है कि अगर हम थोड़ा भी अपने को अंदर से स्ट्रांग बना ले। स्ट्रांग कैसे बनाना होता है? स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत कुछ आपको घंटी नहीं बजानी होती, आपको मंत्रोच्चाप नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लेते हैं, थोड़ा से अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, लोगों के लिए गलत सोचना, गलत बोलना या लोगों के प्रति बुरी भावनाओं को रोक लेते हैं, तो आप बिलीव करेंगे कि सिर्फ इस छोटे से एक प्रयास से आप थोड़ा सा अपने ऊपर ये काम या ये एक्सरसाइज कर लें, तो आप अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इंडिविजुअल हो, या आपके अंदर उस ब्रह्मांड की, उस चेतना की, उस एनर्जी को तो साइंस भी मानती है ना, देयर इज समथिंग, कुछ एनर्जी है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो एनर्जी में बिलीव नहीं करता? तो बस उस एनर्जी को ही तो हमको अपने अंदर जागृत करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको किसी अंधविश्वास में जाने की बात नहीं कर रही, कोई जब करो तब करो, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही। मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाइए, अपने विचारों में, मन में, मस्तिष्क में। आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो लोगों के लिए अविश्वसनीय है। मैं कहीं पर भी बैठकर आपको ये बता सकती हूँ, या कोई भी, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आपको ये बता देंगे कि आप अपने घर के किस कमरे में बैठे हो। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जिनका वास्तु मैंने यहाँ बैठकर किया, और मैंने उनको ये बता दिया कि वो, कई बार लोग टेस्ट करते हैं, कहते हैं ना परीक्षा तो सीता माँ को भी देनी पड़ी थी, सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी कि वो प्योर हैं। तो एज टीचर बहुत बार हमारे सामने भी ऐसे चैलेंज आते हैं या ऐसे केसेस आते हैं कि हमारा विद्यार्थी या कोई ही हमारी परीक्षा ले लेता है कि अच्छा आप बताइए हम अपने घर के किस कमरे में बैठे हैं। और आप कैन यू बिलीव कि मैं यहाँ बैठ के ही बता देती हूँ कि आप अपने घर के किस कमरे में बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे कोई जादू आता है? नहीं, मुझे कोई जादू नहीं आता, ना मैं अंधविश्वास की बात करती हूँ, मैं साइंस में ही बिलीव करती हूँ। साइंस धीरे धीरे चीज़ों को मानता है
या जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें बिलीव करता है, लेकिन हर सत्य को नापने का कोई थर्मामीटर नहीं होता, सत्य को नापा नहीं जा सकता, सत्य को तोला नहीं जा सकता, लेकिन सत्य होता है, सत्य सत्य ही होता है। जिस तरह बहुत सी चीज़ों को आज से 100 साल पहले साइंस नहीं मानता था, वो उनके लिए एक कल्पना थी, उसी तरह आज जिस आकाशिक रिकॉर्ड्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं फ्यूचर लाइफ की बात कर रही हूँ, या मैं पेंडुलम की एनर्जी की बात कर रही हूँ, रे की एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं कोई भी बात कर रही हूँ, कल साइंस उसके ऊपर रिसर्च करेगा, या हो सकता है अभी भी कर रहा हो, और मानेगा, वहाँ तक पहुँचेगा। क्या कभी आपने सोचा था कि मनुष्य चांद पर पहुँचेगा, मनुष्य मंगल पे पहुँचेगा? लेकिन मनुष्य चांद पे पहुँचा। हमने क्या किया? हमने तो चांद को एक ग्रह समझकर उसके ऊपर स्टडी करी, ज्योतिष शास्त्र में हमने चांद को एक ग्रह माना और उसके ऊपर हमने अपनी ज्योतिष की। लेकिन आज व्यक्ति चांद के ऊपर पहुँच गया। क्यों? क्योंकि साइंस डेवलप हुई। साइंस का डेवलपमेंट में हम चांद पर पहुँचे, हम मंगल पे पहुँचने की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह एक दिन आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी सत्य मानोगे कि वहाँ पर हमारे कर्मों का, हमारे इस जीव का, हमारी आत्मा का, हमारे आत्मा का जो क्लाउड है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। जिस तरह यहाँ क्लाउड में आप एक एक मोमेंट को कैद करते हो, एक पिक्चर, एक तस्वीर, एक लिप मूवमेंट, सब कुछ क्लाउड में स्टोर्ड है, इसी तरह आत्मा का क्लाउड आकाशिक रिकॉर्ड्स है। एक दिन साइंस वहाँ पहुँचेगा, साइंस बिलीव करेगा, साइंस मानेगा, तब शायद मैं इस धरती पर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप बिलीव करोगे। इसके साथ मैं अपने इस संवाद को, इस बातचीत को समाप्त करती हूँ, ताकि आप तक उस दिव्य संदेश को बस पहुँचा पाऊँ। मेरा उद्देश्य भी वही था कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, अपनी इनर पावर को पहचानिए, कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन लाइए, कुछ विचारों को शुद्ध करिए और उस सारे संकेतों को पहचानिए या महसूस करिए, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करिए जो आप चाहते हैं या जिसके लिए आपने इस पृथ्वी पर या आपकी सोल ने एक शरीर को धारण किया, इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तो आप वो पवित्र सोल हैं जो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके हाथ में सब कुछ है, या कह सकते हैं दुनिया आपकी मुट्ठी में है।